मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जेएस के लोकेश मुजालदा जी। कल उस बैठक का ये हिस्सा थे जिसमें जेएस के दोनों धड़े एक हो गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। उनसे हम बात करेंगे। लोकेश जी, क्या ये सच है जो दावा है कि आप लोग एक हो गए? जी बिल्कुल, हम लोग एक ही हैं, एक हो नहीं गए हैं। हम लोग कभी अलग अलग नहीं हुए थे। जो हम लोगों के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद था, वो मतभेद को हम लोग बुलाकर हम लोग सभी एक जाजम पे बैठे हैं। पूरे आदिवासी समाज के लोग और जेएस के संस्थापक सदस्य जितने भी थे, सभी लोग एक साथ बैठकर हम लोग अब जो हमारी मुद्दे की लड़ाई है, क्योंकि मुद्दे दोनों के एक ही हैं, तो हम लोग जो अब आगे की लड़ाई होगी वो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और सब एक ही हैं। आपकी बैठक पर सभी की निगाह थी, आपके कार्यकर्ताओं की भी थी, सरकार की भी थी, दोनों पार्टियों की भी थी। वो पार्टियों की इसलिए थी कि क्या आप चुनाव में जा रहे हैं? जी बिल्कुल, चुनावी सरगर्मी है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, तो कहीं न कहीं वो सरगर्मी थी, क्योंकि जेएस पे पूरे सरकार की प्रशासन की नज़र टिकी हुई है। दोनों राजनीतिक दल जो कांग्रेस और भाजपा, उनकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जेएस एक बहुत बड़ी विचारधारा है। और उस विचारधारा के जो रिजल्ट देखने को मिले, जो परिणाम देखने को मिला, वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने देख लिया। और हम लोगों का कहना था, हम लोगों का जेएस का उद्देश्य था कि जेएस सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में युवा नेतृत्व तैयार करेगा। तो पिछले 10 सालों से जेएस की स्थापना 16 मई 2013 को हुई। आज वर्तमान में 2023 है। पिछले एक दशक में हम लोगों ने राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने के लिए युवाओं को तैयार कर दिया है। अब जो युवा राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको हम लोग एक विकल्प देना चाहते हैं, एक राजनीतिक विंग देना चाहते हैं, जिसके तहत वो लोग विधानसभा या लोकसभा में जाएंगे। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि जेएस एक सामाजिक विचारधारा है। तो जेएस के नाम पर या जेएस के सिंबल पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, उनके लिए हम लोग एक विकल्प दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी की ओर से बार बार बयान आता है कि जेएस तो कांग्रेस की बी टीम है। जी बिल्कुल, जेएस कांग्रेस की बी टीम नहीं है, ना भाजपा की ए टीम है। ये ही भ्रम मैंने पहले ही कहा कि जो दो धड़े हैं, ये वाला जब भ्रम फैलाया गया, तो यही भ्रम कांग्रेस की बी टीम होने का भी फैलाया गया। जेएस कभी भी किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं रहा है। जेएस मुद्दों की लड़ाई लड़ते आया है, जेएस 5वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ते आया, जेएस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आया। आज भी आप देखेंगे कि जोबट की जहाँ पे खनिज के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, उसकी बात कर रहा है। नेपा नगर में आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, उसकी बात कर रहा है। आदिवासियों को महू में मारा जा रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो जेएस मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। न जेएस किसी की ए टीम है, ना किसी की बी टीम। तो आपने लोकेश मुजालदा जी को सुना। कल की बैठक के साथ साथ उन्होंने जेएस विचारधारा क्या है वो भी बताने की कोशिश की, और ये बड़ी बात कही कि एक अलग विंग होगी जिसके जरिए लोग सियासत में जा सकेंगे, आदिवासियों के मुद्दे विधानसभा और लोकसभा में जाकर उठा सकेंगे। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।